कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे लाए शरण में तेरी अब भोग लगाओ प्रभु अब भोग लगाओ प्रभु लाए शरण में तेरी अब भोग लगाओ प्रभु अब भोग लगाओ प्रभु कमल के वेर गुलाम कमल के वेर गुलाम के तारुर प्रेम के भोग लगाए प्रभु अब भोग लगाओ प्रभु अब भोग लगाओ प्रभु दुर्योधन के मेवा त्यागे दुर्योधन के मेवा त्यागे काग विदुर कर खाए प्रभु काग विदुर कर खाए प्रभु अब भोग लगाओ प्रभु अब भोग लगाओ जय करता संगमग हरिषा नहीं संतन करता विदता मानस रघुमरति विदहित प्रिय रघुनाथ सियावर रामचंद्र की तो प्रिय बंधु हम लोग बालकांड की कथा लेकर चलते जहां तुलसीदास जी रामायण कथा को एक सरोवर के रूप में बताते हैं कि एक सरोवर है जहां राम कथा एक सरोवर है। सरोवर का मतलब कि लेक है और स्वच्छ सरोवर है।
लाइक नॉर्मली गंदा हो जाते हैं ना, ये स्वच्छ है। उसमें हम लोग देखे थे कि जो छंद है, सोरठा है, पेड़ है, पालो है, उसमें जंतु है, ये सब बाग बगीचा सब बताते हैं कि क्या क्या था। और हम लोग उस सरोवर के पास जाते नहीं है, और जाते भी है तो क्या करते हैं, और अगर नहीं जाते हैं तो किस कारण नहीं जाते, ये तुलसीदास जी यहां पर बताते हैं। बोले ते ही कारण आवत ही हारे, ये राम कथा यानी सरोवर में हम लोग यहां आते नहीं, लोग हार जाते। क्यों हार जाते और कौन कौन हारते हैं? बोले कामी काख बलाक विचारे, जो कामी होते, कामी यानी जो डिजायर से भरे हुए होते हैं कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। लोग आजकल तो नवा नाम लिख दिए बकेट लिस्ट, कि बकेट लिस्ट चाहिए। और हमारे बकेट ऐसा है कि नीचे पेंदी है ही नहीं, वो डालते जाओ डालते जाओ डालते रहो। कहां के हमारे को ये घूमना, ये खाना, ये करना, ये बकेट लिस्ट है, वो कामना है। तो जो हमारे को जो कामना रहेगी, डिजायर्स रहेगा, तो हम उसके पीछे भागेंगे ना। संसारी चीज हम भागेंगे, लेकिन क्या होगा? मिलेगा कुछ भी नहीं। जो संसार की चीज के पीछे हम भागते हैं वो यहीं पर रह जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारे साथ चलेगा भी नहीं, थोड़ी देर के लिए भी। कि तो हम उससे बिछड़ जाए तो कि तो वो भी बिछड़ जाएंगे। तो बोले कामी काख, जो कामी होते कौवे की तरह होते, बगुले की तरह होते। बगुले ने हम लोग आते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि हम भगत है, लेकिन है ही नहीं। और बोले यही आवत यही सर अति कठिनाई, और हम लोग आ जाते हैं अति कठिनाई से, ये राम कथा में आते हैं अति कठिनाई से। तो ये होल भरा होना चाहिए ना, नहीं, इसमें कठिनता है, लोग आते नहीं है। ये हफ्ता में एक बार भी नहीं आते, एक बार तो होता है, हफ्ता में एक बार भी नहीं आते। 7 दिन हो पूरा हो तो दूसरी बात, क्यों नहीं आते? और हम लोग राम कृपा बिनु आई न जाई, हम लोग यहां आ जाते, सोचो हमारे पर राम जी की कृपा है। और जिस दिन नहीं आए, समझो हमारे पर राम जी की कृपा नहीं हुई है। राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा के बिना। बड़ा सुंदर यहां पर, और दोहा में बताए जे श्रद्धा संबल रही, बड़ा सुंदर। हमारे को भगवान में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा रूपी खर्च से रहित है। हम श्रद्धा नहीं करते। श्रद्धा मतलब है कि किसी पर हम विश्वास नहीं करते। हमारे को राम जी पर अगर विश्वास हो जाएगा ना, तो कहीं पर भी राम कथा में दौड़े दौड़े आएंगे, नहीं सोचेंगे। हम लोग क्या करते, अरे मिस हुई नेक्स्ट वीक, हफ्ता में 2 कथा सुन जाता है, एक छोड़ दे तो एक चलेगा। हम कर तो रहे, लेकिन यही कारण हमारे में संबल नहीं है, श्रद्धा नहीं है। वही यह कहते श्रद्धा नहीं, और नहीं संतन कर साथ, संतों के संग भी नहीं हमारा। और हमारा संतों का संग कैसे रह सकता है? हम बोल सकते हैं यहां पर संत कोई दिखाई नहीं दे रहा है ना। ऑस्ट्रेलिया में इंडिया में संत है, यहां पर कोई नहीं दिखाई देता। संतों का संग मतलब कि किसी एक ग्रंथ से हम जुड़ जाए। तुलसीदास जी संत है, संतों का संग हो जाता। श्रीमद् भागवत गीता संतों का संग हो गया, श्रीमद् भागवत महापुराण संतों का संग हो गया। ऐसे नहीं है कि कोई फिजिकल फॉर्म में कोई हो वो वही संत है, नहीं, संतों का संग। ठाकुर जी के विषय में हरदम सोचते रहना, ये भी संत का संग है, सत्य का संग। हम कहते हैं सत्संग करो ना, सत्संग, सत्संग यानी सत्य का संग करे। सत्य कौन है?
एक भगवान ही है कि जो सत्य है, बाकी सब असत्य है। हमारी गड़बड़ी ये होती कि हम असत्य का संग करते हैं, दुनिया का संग करते हैं। उन्होंने ये कहा यार, हमने रिंग कर उसको ये बता दिया, उन्होंने मेरे को ये कि इतने पचड़े हमारे दिमाग में रहते हैं, हम असत्य का संग करते हैं। बोले हम संतों का संग करना चाहिए। संत जैसे मैंने बताया, कोई भी संत उसको भी कहते बैठकर हम कृष्ण 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 कृष्ण, राम 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 राम, सीताराम सीताराम सीताराम, वो भी सत्य है, उसका भी कर। कोई जरूरी नहीं कि आप संतों का संग सीताराम सीताराम बोलो, नाम का संग ले लिया, वो सत्संग हो गया है। और तीन कहा मानस अगम अति। रामचंद्र जी के जो ये मानस है, ये रामायण है या कथा, कोई भी कथा, उसको अति अगम, अगम के मतलब बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्यों? जिन ही न प्रिय रघुनाथ। हमारे को रघुनाथ जी प्यारे नहीं लगेंगे तो कथा में हमारे को रुचि नहीं आएगी। कथा में जाने की हमारे को रघुनाथ जी प्रिय लगने लगे ना, तुम सब काम छोड़कर बोले नहीं चलो दो, जो काम धंधा है ना, यहां पर वो पीछे बोला था ना, ग्रह कारज नाना जंजाला। हाँ, ग्रह कारज नाना जंजाला तय अति दुर्गम शैल विशाला। ये ग्रह कारज क्या है? ग्रह कारज हम लोग घर के जो काम, हमारे तरफ अगर सत्संग हो और घर का काम हो तो हम घर का काम करेंगे, सत्संग छोड़ देंगे। यहां और वो क्या है? वो जैसे पहाड़ है, पहाड़ आकर आपके सामने, शैल विशाला, बड़ा पहाड़ आकर खड़ा हो गया आपका। पहाड़ यानी घर का काम पहाड़ है। नहीं यार, आज हम नहीं आ पाएगा, गड़बड़ हो गए, फंस गए, हम लोग फंस जाते सब जगह। कथा में नहीं फंसते हम लोग, संसार में फंसते। नहीं कभी ऐसे हुआ कहते यार हम कथा में फंस गए? नहीं, कथा में कोई नहीं फंसता, हर समय काम में फंसता। तो यहां तुलसीदास जी वही बोलते कि हम लोग ग्रह कार्य में फंस जाते हैं। बैठकर ठाकुर जी का नाम लो और आपको रघुनाथ जी कैसे प्यारे लगने लग जाएंगे जब हम उनसे जुड़ जाएंगे। हमारे को एक तरफ ठाकुर जी रख दो, एक तरफ संसार का काम रख दो, तो संसार का काम छोड़कर आप रघुनाथ जी, क्योंकि देखो राम जी की जो कथा है या जो सत्संग है या भक्ति, ये बार बार नहीं मिलेगी। जो मिस हो गया वो मिस हो गया, उसको आप कभी रिकवर नहीं कर सकोगे। जो गई सो गई, आप उसके बाद में कितनों कर लो। तो कभी ऐसा नहीं सोचो कि मिस हो जाए। यही है पर भगवान कहते श्रद्धा होनी चाहिए, संबल होनी चाहिए। महाभारत की कथा में वो बड़ा सुंदर मैं पढ़ रहा था, उसमें खांडोबन, अर्जुन जब खांडोबन का दहन कर रहा था ना, तो तक्षक नाग उस खांडोबन में रहा और इंद्र तक्षक नाग का दोस्त था। तो वो हर समय पानी बरसा देता था और अग्निदेव खांडोबन को खाकर अपना ये जो जीर्ण है ना उसको मिटाना चाहता था। लोग उसको आहुति दे देकर उसका शरीर एकदम पीला हो गया। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन के पास जाकर उन्होंने कहा कि मेरे को खांडोबन खाना है, मैं इसको खा लूं तो मैं कि हमारे जो घी से हमारा सब अंदर में हो गया वो खत्म हो जाए। तो फिर अर्जुन सब सहायता करने लगे और अर्जुन ने पूरा ऐसे बाण मारकर पूरा छोप दिया कि मूसलधार बारिश कर रहा है इंद्र, लेकिन एक बूंद भी नहीं गिरा। सब पक्षी इत्यादि सब उसी में हो रहे। उसमें एक पक्षी ऐसा था जिसको 2 अंडे थे, 2 अंडे। अब वो एकदम अभी वो अंडा के जो बच्चा वो फूटा, और जो बच्चे हैं वो ना उड़ सकते हैं और ना मर सकते हैं। तो उसकी मां जो थी वो केवल बोला हे दीनानाथ, प्रभु जी इसको बचा लो।
भगवान कृष्ण ने खाली एक बार ऐसे अग्निदेव को देखा और मुंह घुमा लिया। एक भी चिंगारी उस बच्चे पर, जो 2 बच्चे थे ना, एक भी चिंगारी उन पर गिर भी नहीं पाया। वहां से अग्निदेव पर्वत ले लिया। मतलब कितनी श्रद्धा ना, कि विश्वास हमारे को ठाकुर जी पर आता नहीं, लेकिन अगर आ जाए ना तो हमारे साथ तो पल पल है। हमारे को कितनी मुसीबतों से बचा कर लेकर आए। ये देखो, हमारे को इसके लिए हम श्रद्धा करें प्रभु पर और विश्वास करें। देखते आगे क्या होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। सरोवर में स्नान पान नहीं, फिर कष्ट करके कोई जाए भी तो जाते ही निंदा रूपी जूड़ी यानी कि सर्दी आ जाती है, या मूर्खता कठिन जरा हृदय में लगता है, जिससे कि जाने पर भी अभागा स्नान करने नहीं पाता। बोले कोई कथा में आ जाए, सरोवर में, जैसे कथा और सरोवर दोनों एक जगह, सरोवर में कोई आ जाए ना, कथा में कोई आ जाए
तो जब कथा में आता तो बोले निंद्रा रूपी जूड़ी आ जाती है। नहीं, आप लोग को कभी कभी नहीं पता, मेरे को पता लग जाता कि कौन समाधि में चला गया। मैं सब देखता हूं यहां से, सब की कोई आंखी बंद कर कितना समाधि में चला गया कैसे। तो ये बोले निंद्रा रूपी जूड़ी आ जाती है। कथा में हमारे को नींद बहुत आती है। क्यों? क्योंकि उसमें हम खाली फॉर्मेलिटी के रूप में चले जाते कि चलो हाँ ठीक है, और वो सर्दी आ जाती। यहां पर आते जैसे निंदा रूपी नींद आ जाती है ना, ऐसे ही बताते सरोवर के किनारे हम जब जाते हैं ना तो हमारे को जाड़ा लग जाता, सर्दी लग जाती है, तो हम स्नान ही नहीं करते। नहीं, बहुत ठंडी हो, आप ऋषिकेश में चले जाए, गंगा जी में स्नान करना है और 5 साढ़े 5 बजे शाम को जाए तो बहुत ठंडी आ गई, आप बोलोगे चलो खाली ऐसे कर आ जाए, स्नान नहीं करेंगे, जूड़ी आ जाएगी ना, तो आपने कुछ किया ही नहीं। ऐसे ही हम जब सत्संग में जाते हैं हमारे को नींद रूपी जूड़ी आ जाती है तो कुछ भी मिलता नहीं, हमारे को वृथा हो जाता वहां जाने। नहीं, यही यहां बताते हैं। सरोवर में स्नान पान नहीं किया जाता, अभिमान समेत फिर आता है। जो कोई पूछने आया तो उसको सरोवर की निंदा करके सुना दी कि अजी क्या है, कुछ कथा नहीं है। अब कथा में जाओ, आप सो जाओ और कोई पूछे कैसे रहा कथा, कैसे बोले नहीं बकवास था, कोई फायदा नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आया। वो कथा का वो निंदा ही करेंगे। ऐसे सरोवर में हम लोग जाए और स्नान ना कर लौट के बोले कैसे रह, अरे कोई फायदा नहीं है, देखो हम तो स्नान ही नहीं किया, इतना मैला पानी था हम तो स्नान ही नहीं किया। नहीं, उनकी बुराई कर डालते। तो सरोवर और यहाँ पर राम कथा दोनों साथ साथ की बताते हैं ना। हम लोग आते ध्यान लगाकर सुनना चाहिए। हाँ, अभिमान के, क्योंकि दो बोले यहाँ पर बोले हम उसको फिर आवे समेत अभिमान के साथ हम लौट कर आते कि हाँ सरोवर में हम गए थे, वहां तक तो चले गए, लेकिन हमने पान नहीं किया, हमने स्नान नहीं किया, वो बात हम नहीं बताएंगे। हम बताएंगे वहां गया लेकिन बकवास थी, कोई फायदा का नहीं, हम लौट कर आ गए। ये अभिमान के कारण, अहंकार के कारण। कथा में हम जाते हैं तो ये सुनने जाते हैं कि ये जो बोल रहा है कहां गलती कर रहा है, ये कब गलती करेगा, इसको मैं ही पकड़ूंगा। ये नहीं बोल सोचेगा कि ये क्या बोल रहा है, चलो गलती कर भी दे कोई बात नहीं, दूसरा पकड़ो, जो हमारे समझ में आ जाए वो पकड़ो, जो हमारे लाभ का वो पकड़ो ना। जैसे हरदम मैं कहता हूं, जो पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस होता है ना, वो लाकर चिट्ठी देता है, तो चिट्ठी हम ले लेते, हम नहीं पूछते कि आप कौन है क्या है, तो डिलीवरी करता हूं उसको ले। राम 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 राम। यह सब विघ्न उसको नहीं व्यापते जिसको श्री रामचंद्र जी की कृपा दृष्टि देखते हैं। सोई आदर पूर्व इस सरोवर में मंजन करते हैं और महाघोर जो 3 ताप है, दैहिक अर्थात ज्वादिक, दैविक अर्थात अचानक वज्रपात आदि, भौतिक सर्प पशु आदि बाधाएं हैं, उनमें नहीं जाते। और इसमें सरोवर में कोई जाकर स्नान कर कर जो आ जाते हैं तो कैसे आते हैं? सकल विघ्न नहीं व्यापे ते ही, उसको कुछ विघ्न नहीं व्यापता। किसको? राम कृपा हरि चित्व ही जे, जो राम जी की कृपा अपने हृदय में रखकर जाता है कि आज हम चले, अपने जीवन में कुछ भी एक ऐसा चीज मिल जाए जो उतार ले, ताकि हम इस आवागमन से छूट जाए, हम ठाकुर जी से हमारे को प्यार हो जाए, कुछ ऐसा चीज मिल जाए मेरे को जो मैं ले सकूं अपने जीवन में राम कृपा के। तो उनको ये ठंडा और ये सर्दी इत्यादि नहीं व्यापते। राम कृपा करी चित्तवे जई।
और वो जाते हैं सादर मज्जन कर आते हैं, सादर मज्जन सरोवर में जाते, पूरा अच्छा से स्नान कर जितना डुबकी लगाकर सब कुछ आते हैं। जैसे यहाँ पर राम कथा में जब हम आते हैं तो उसमें बोले 3 जो हमारे दुख होते हैं ना वो खत्म होता है। 3 दुख, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 दुख बोले मिट जाते हैं। दैविक अर्थात ज्वर आदि, बुखार इत्यादि जो हमारे शरीर में जो होते हैं ना वो मिट जाते हैं। दैविक, अचानक से भूकंप आ गया या कुछ पानी एकदम जोर से बाढ़ आ गया, कोई भी प्रकृति का जो है वो दैविक है, वो मिट जाते हैं। और भौतिक यानी सर्प, पशु इत्यादि जो काटने से बाधाएं होती ना वो भी मिट जाते हैं। तो जब हम सरोवर के पास जाते हैं, स्नान कर आते हैं, तभी ये मिटते हैं। जब हम रामायण में जाते हैं या सत्संग में जाते हैं, उनमें से कुछ लेकर आते तो ये 3 ताप मिट जाते हैं। वे मनुष्य इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ेंगे जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में भला भाव है। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान किया चाहो तो मन लगाकर सत्संग करो। बोले ते नर यह सर तजहि न काऊ, जो एक बार रामायण में मजा आ गया, जिसको आनंद आ गया, नहीं आनंद आ गया, वो बोले फिर नहीं छोड़ेगा। और क्यों? जिनके राम चरण भल भाव, राम जी के चरणों में जिसकी प्रीति हो गई ना, हम जान गए हैं कि सारा का सारा चीज जाने वाला है और मैं भी जा रहा हूं। हम सोचते, स्वामी जी हरदम कहते हैं ना, बोले हम सोचते कि हम जी रहे हैं लेकिन हम वास्तव में मर रहे हैं। जितनी उम्र हमारा चला गई उतना तो मर गए हम ना। जितना चला गया वो तो हमको मालूम है, इतना चला गया, लेकिन अब कितना बचा ये मालूम नहीं हमारे को ना। ये बोले अगर ये जान जाए हम कि सारा का सारा नाश होते, राम भजन ही अच्छा है, श्रेष्ठ है, तो क्या कहते, जिनके राम चरण भल भाव, जिनको राम जी के चरणों को भा गया कि नहीं हम ठाकुर जी का भजन करें। कोई नहीं बोलता कि आप सब संसार छोड़कर राम जी का भजन करो। संसार में रहते हुए हम लोग कभी संसार को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि संसार को हम ढोते हैं ना। ये शरीर जो है संसार ही है। स्वामी जी कह रहे हैं ना श्रीमद् भागवत गीता में साधक संजीवनी, ये जो शरीर ये भी संसार है, नहीं, ये 5 तत्वों से बना है। सृष्टि भी 5 तत्वों से बना है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा। 5 चीज से शरीर रचा। ये कोई अच्छा शरीर नहीं है, नहीं, दूर से देखने में अच्छा लगता है लेकिन ये कोई अच्छा नहीं है। सब जगह गड़बड़ ही गड़बड़ है। और हम ठाकुर जी का भजन नहीं करते, तो जब हम भजन करने लग जाएंगे, जिनके राम चरण भलवा, जब हम राम जी के चरणों में जब लग जाते हैं ना, तो हमको उसकी कथा सुनने में, उसका कीर्तन गाने में वो हरदम मन वो एक उत्साह रहती कि चलो चलो हम राम कथा सुनेंगे, राम कथा सुनो, ये उत्साह रहती है। और ये कैसे होती? जो नहाए चाहे यही सर भाई, ऐसे ही बोले इस सरोवर में नहाना चाहिए। कैसे? सो सत्संग करो मन लाए। सत्संग करो मन लगा कर करो। हम लोग सत्संग करते मन हमारा लगता नहीं, नहीं? हम बैठे ही हमारा मन सब घूम रहा है, नहीं, हमारा मन सब जगह घूम रहा है। अभी फिजी बोल दे तो हमारा मन फिजी चला गया कि नहीं? एयरपोर्ट, इंडिया एयरपोर्ट नहीं, इतना फास्ट। इंडिया बोल दे दिल्ली चला गया अभी, नहीं, मन हमारा इतना फास्ट घूमता है कि हम इसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते। इसमें ठाकुर जी को बिठाओ, इसमें ठाकुर जी। सत्संग करो मन लाई, मन लगाकर सत्संग करो कि नहीं अभी अगर बैठे बैठे मेरा अगर चला गया तो फिर क्या होगा? मन लगाओ। ठाकुर बोले अपने मन को हर समय डराओ,
उसको डरवाओ, प्यार से नहीं मानता है, उसको डराओ कि अभी तुम मर गया, अभी कुछ किया ही नहीं, जाओगे तो क्या तेरे भगवान के सामने खड़े होकर क्या बोलोगे यार कि तूने ये मेरे को मनुष्य शरीर दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया, या किया खाली थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा थोड़ा से कुछ नहीं होगा। भगवान बोले हमारे लिए तो जितना करेगा उतना मैं भी करूंगा, तू ये भी कर आ गया तो जा, तेरे को भी यही अधम शरीर मिलेगा, ये भी नहीं करना, हो फुल स्पीड पे चलना। ऐसा मानस के देखने को हृदय नेत्र चाहिए, उन्हीं नेत्रों से देख के कवि बुद्धि स्नान कर विमल अर्थात शुद्ध हुई, हृदय में आनंद और प्रसन्नता हुई, प्रेम के प्रमोद की धारा उमड़ी। राम जी की कथा सुनते सुनते जब प्रेम की धारा उमड़ने लग जा, आंखों से आंसू आने लगे कि मेरे राम जी, मेरे राम जी। जब उसको अपना मानोगे ना, कि जैसे अभी हम लोग अपने सदस्य को अपना मानते हैं ना, घर वाले की मेरा, उसको कुछ हो जाए तो हमको दुख होता ना, ऐसे हम राम जी को अपना मानने लगे कि ये मेरा है, ये मेरा है, मैं हूं केवल आपका, आप हो मेरे नाथ, मैं हूं केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं, ठाकुर जी हमारे साथ, सबसे निकटतम बंदा कोई हमारे साथ हर समय 24/7 है तो ठाकुर जी है, उससे नजदीक हमारे साथ में कोई है ही नहीं। ठाकुर जी हमारे अंदर में, वो हमारे साथ साथ, कभी उससे दूर हम नहीं हो सकते, उनको याद करो। उस मानस में सुंदर कविता रूपी नदी चली, जिसमें राम यश का उज्जवल जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सुमंगल मूल सूर्य है, सरयू है। लोक और वेद का मत दोनों मनोहर किनारे है। अब भगवान तुलसीदास जी अभी इस नदी को बताते कि ये नदी कविता रूपी नदी है। पूरा जो कविता किया ना, ये एक नदी है, और वो नदी क्या है? सरयू नदी है। अब बोले इसमें स्नान करो, अभी तक सरोवर में बोलता तो फिर नदी निकाला वहां से कि नदी है, नदी सरोवर, इसमें अब नदी में स्नान करो। यह सुंदर मानस नदी पवित्र सरयू नदी है। कली के पाप मानो तट के वृक्ष है, उनको जड़ से उखाड़ने वाली है। अब नदी को बताते कि नदी है, और नदी के किनारे सब बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। हमारे गांव में वो नदी थी और हम नदी के किनारे रहते थे, तो हम देखते थे बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े वृक्ष उखड़ कर बीच में आ गए। और जब बाढ़ आती थी ना, तो कितने बड़े बड़े वृक्ष कितने वर्षों से जो खड़े होते हैं, वो टूट टूट कर बह जाते हैं। उसको कोई रोकने का, वो अपने आप को रोकने का प्रयत्न भी नहीं कर सकता, और टूट कर बह जाता। ऐसे ही सरयू नदी में अगर हम लोग स्नान करें, यानी रामायण में अगर हम लोग घुस जाए, उसमें स्नान करें, तो जो बड़े बड़े पेड़ है वो पाप के तरह है। हमारे पाप, मान लो जो पेड़ है वो पाप है, तो सरयू नदी में जब हम राम जी का भजन करते हैं और उसमें हम उतरते हैं, तो बड़े बड़े जो पेड़ है ना, वो उखड़ उखड़ कर गिर कर चल देते हैं। कितना बड़ा पाप आपने किया हो ना, सब स्वाहा हो जाएगा, सब बह जाएगा। एक केवल सरयू नदी में स्नान करने, एक केवल रामायण में गोता लगाने से। मुमुक्षु विषय 3 प्रकार के श्रोताओं के समुदाय पूर है। ग्राम नगर दोनों किनारे हैं, उसमें विषय जिनकी बहुलता है, नगर है उनमें कम मुमुक्षु पुर है, और बहुत थोड़े जो युग है वह ग्राम है। और यह कविता रूपी नदी के दोनों किनारे बसे हैं। उनमें अनुपम जो संतनों की सभा है, वही सकल शुभ मंगल की मूल श्री रघुनाथ जी की जन्मभूमि अयोध्या है। 5 से 100 घर तक पुर है, 1000 तक ग्राम, फिर 1000 से आगे नगर संख्या है। अब नदी बता दिया, सरयू नदी जा रही। अब उसमें बताते हैं कि ग्राम, पुर और
ग्राम, पुर और नगर, ये 3 चीज बताया। और जब नदी है उसमें किनारे किनारे अयोध्या जी क्या है, बोले 3 है यहाँ पर, मुक्त, मुमुक्षु और विषयी। मुक्त जो भगवान को मिल चुके हैं, मुक्त हो गए। मुमुक्षु जो प्रयास कर रहे हैं भगवान से मिलने का। और विषयी जैसे हम लोग, खाओ पियो मौज करो। तो ये 3 है। तो बोले जो मुक्त हो गए बहुत थोड़ा है, तो वो पुर है, जो थोड़ा वो पुर है। और जो मुमुक्षु है वो थोड़ा जस्ती है, प्रयास करने वाले ना, वो ग्राम है। और जो विषय है बहुत है, हम लोग उसको नगर कहते। तो ये 3 यहां पर नदी के किनारे सब बसे हुए हैं। आगे देखेंगे क्या होगा। बोलो श्याम रामचंद्र की हरे राम हरे राम राम भक्ति रूपी गंगा में जाकर यह शोभायमान बड़ाई योग सहयोग मिली है। लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुधि यश है, सोई शोन ब्रद महानंद मिला है। राम भक्ति रूपी गंगा जी में जाकर शोभायमान बढ़ाई हुई। यहाँ पर 3 नदी का वर्णन आएगा। ये 3 नदी यहाँ पर है। तो जब राम जी की भक्ति मिल जाए और ये 3 मिल जाते हैं ना, तो उसकी शोभा होती। केवल भक्ति मिल जाए नहीं, यानी हम ज्ञान, भक्ति, ज्ञान और वैराग, ये 3 चीज हमारे में, ये तीनों चाहिए। अभी कहते हैं हमारे जहां देखो भक्ति बहुत ऊपर हुई। भागवत में भी आया, भक्ति मैया जवान थी और ज्ञान और वैराग बूढ़े हो गए। अभी कलयुग में भक्ति मैया जवान, जिसको देखो सब भक्ति करना चाहते, लेकिन ज्ञान वैराग नहीं है। कैसे करना है और क्या क्या चीज नहीं करना, ये हमारे में नहीं है। दौड़ कर जाएंगे, कर कर आ जाएंगे, लेकिन ज्ञान और वैराग नहीं है। तो ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है। ज्ञान भी इंपॉर्टेंट कि ज्ञान मतलब
कि क्या सत्य है, असली ज्ञान क्या है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। ये ज्ञान है। सत्य और असत्य, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण पूरा सुनने के बाद में बोले इसका फल क्या मिलेगा, बोले शिवदम, यानी हम ये जान जाए कि दुनिया में सत्य क्या है और असत्य क्या है। रामायण या गीता पूरा पढ़े, गीता तो पूरा पढ़ो ही नहीं, केवल सेकंड चैप्टर पढ़ो। सेकंड चैप्टर में कन्हैया जी बताते हैं कि शरीर शरीरी, अविनाशी और विनाशी, जड़ और चेतन। सेकंड चैप्टर में वो बताते थे कि हम इसको अलग करना है, इसमें मिलना नहीं। जड़ अलग है और चेतन अलग है, शरीर अलग है और शरीर अलग है। तो इसको ज्ञान कहते हैं। हम ये नहीं जाने और उसके पीछे भाग पड़े कि सब सत्य है, जो चीज दिख रहा है वो सब सच है। नहीं, जो चीज जितना भी दृश्यमान चीज वो सब नाशवंत है, उससे जा रहा है। एक ना एक दिन सब खत्म हो जाएगा। अभी 8-10 साल बाद में आप जहां नहीं गए अपने देश घूम कर जाते तो वहां देखो यार ये तो पहले नहीं था, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। यानी ये संसार का मतलब कि जो हर समय सरकता जाए, एक समय भी रुके नहीं, सरकने वाला उसको संसार कहते हैं। तो यहाँ पर 3 चीज हमारे को होना चाहिए, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो यहाँ पर वही नदी का ही वर्णन अभी तुलसीदास जी करते हैं। इन दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा की धारा शोभित होती है। विरति यानी विशेष प्रीति रूप सरयू और विचार रूप शौनभ्रद सहित शोभित है। 3 प्रकार के ताप दूर करने को 3 महावाली होकर रामचंद्र के स्वरूप रूपी समुद्र को चले। ये नदी जब चलती तो कहाँ चलते? नदी तो सब अलग अलग होती है ना, यानी ज्ञान, वैराग और भक्ति अलग अलग होती है, लेकिन ये कहाँ जाते हैं? इस समुद्र में मिलने जाते हैं। यानी राम जी समुद्र है, अथाह समुद्र, उसका पार कोई पा नहीं सकता, लेकिन नदियां जाती है उनमें। ऐसे हम भी चले ठाकुर जी को पाने के लिए, अथाह ठाकुर जी, लेकिन प्रयास से मिल सकता है, एफर्ट से मिल सकता है। एक तो इसकी जड़ मानस, दूसरे इसमें गंगा जी मिली जो सुनते ही सुजन के मन को पवित्र कर देती है। इसके बीच बीच में जो और पवित्र कथा है वे मानो नदी के किनारे वनबाग है। तो नदी चल रही है, उसमें 3 नदियां आकर एक जगह मिल गई है और वो चल रहे हैं। और उसमें नदी के, जब नदी जाती तो नदी के किनारे किनारे बाग बगीचे भी रहते हैं ना, लोग उसमें खेती इत्यादि करते, बाग बगीचे भी रहते हैं ना। तो बोले जो मधुर मधुर छोटा छोटा जो उसमें संवाद होते हैं ना, वो बाग बगीचे हैं। इस सरोवर के, नदी के बाग बगीचे हैं। अभी बताएगा कैसे कैसे जो बाग, छोटा छोटा कथा जो सेपरेटली आते हैं ना, वो दोनों बाग बगीचे हैं। शिव पार्वती के विवाह के जो बाराती है वे इस नदी के अनगिनत भांति के जलचर है। रामचंद्र जी के जन्म की जो अनंत बधाई है सोई इस नदी के भंवर और मनोहर तरंग है। अब जैसे पार्वती और शंकर जी का जो कथा आया था ना, तो वो बाग बगीचा है, बीच बीच में सुंदर सुंदर फुलवाड़ी है। वो उस नदी के शोभा को बढ़ाने के लिए बाग बगीचा सुंदर लग रहे हैं देखने में ना, तो बाग बगीचा है। और बोले जो बाराती थे महादेव जी के, जो शादी में आए थे बाराती, इतने भूत प्रेत बेताल जो देखने में आते थे ना, वो नदी के जलचर है, नदी के जलचर है। और रामचंद्र जी के जो आनंद की बधाई है वो नदी के भंवर है, आनंद की बधाई। यानी हम आनंद में झूम उठते हैं, आनंद में हम जब झूम उठते हैं तो वो नदी के भंवर और मनोहर तरंग है।
आपको अगर कोई बोले भैया अभी आप नाच दो, कोई म्यूजिक वगैरह कुछ नहीं दो, कुछ नहीं, कोई नाचेगा? और अगर आपका जो फेवरेट गाना ना बजे या जो आपको लाइक नहीं करे वो गाना बजा दे तो आप नाचोगे? नहीं। जो आपके मन की भावना हो ना, जो अंदर से आप, जो आपको आनंद प्रदान करता है ना, तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा भैया उठ के नाचो, आप नाचने लग जाओगे। वही यहां पर बोले राम जी के जो आनंद की बधाई है ना, आनंद की बधाई है, वो क्या है? नदी के भंवर और मनोहर तरंग है। नदी के भंवर, भंवर क्या होता है? भंवर कैसा लगता है देखने में? भंवर राउंड 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 करता है ना। तो राम जी के जब हम प्रेम में मुग्ध हो जाते हैं तो हम घूमने लग जाते हैं, हमारे ऊपर पता नहीं। और मनोहर तरंग, तरंग ऊपर नीचे जाता है, कभी हम स्पीड नाचे, कभी धीरे नाचेंगे, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, कभी कूदेंगे। तो वो मनोहर तरंग और भंवर ये राम जी के जो आनंद की बधाई है। अंदर से जब आनंद आने लगे ना, हमारे को अंदर से जब आनंद तो जब होती है तो लोग जब नाचते नहीं, समझ लो उसमें आनंद भी आया नहीं, जानो बैठा खाली तमाशा देखने के लिए आए। लेकिन जब खड़ा होकर उठकर जब नाचने लग जाते हैं लोग ना, समझ लो इसमें आनंद आ गया। और राम जी के आनंद में आए तब तो और क्या, दुनिया के लिए तो बहुत नाचे हम लोग ना, नहीं तो राम जी के लिए नाच कर देखो। तो जब आनंद आता तब हम राम जी के लिए गाते नाचते, फिर हम दुनिया की फिक्र ही नहीं करते, दुनिया की फिक्र नहीं करते। हाँ, चारों भाइयों के जो बाल चरित्र है सोई बहुत रंग के कमल है। राजा रानी और कुटुंबियों जन जो पुण्य है, वह सब भ्रमर और जलक पक्षी है। चारों भाई के जो बाल चरित्र है वो बोले कई रंग के कमल है। नदी में कई रंग के कमल खिले होते ना, तो ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो बाल चरित्र किया ना, समझो वो है उनको बढ़ाने के लिए। और जितने कुटुंब है, जो पुण्य है, वो भ्रमर और जलक के पंछी है। कितने वो जल में पंछी भी आते हैं ना, घूमते, ये सब ऐसे है। बोलो सियावर रामचंद्र की मंगल भवन मंगल
भरत जी के चरित्र जब यज्ञ रूपी है, जो बेपरिणाम सब उत्पातों को शांत करने वाले हैं और कली के पाप तथा खलों के अवगुणों को कठिन ही 208 जानकी जी के स्वयंवर की शोभायान कथा इस नदी के सुंदर छवि है। इस कविता के रूपी नदी में जो छल रहित अनेक प्रश्न है वही नाव है, विवेक सहित जो उत्तर है वही चतुर केवट है। ये बोले जानकी जी का जो स्वयंवर है और शोभायमान कथा नदी के सुंदर छवि है। सुंदर नदी एकदम स्वच्छ है ना, तो जानकी जी के जो स्वयंवर एकदम सुंदर था। और बोले ये कविता रूपी नदी जो जल है, जो छल रहित है, हम लोग प्रश्न नहीं करते, वो सुंदर जल है। राम जी के इसमें जो, ये मेरे अनुभव की बात है, हम जब ये पढ़ते थे ना, कितने बार मेरे को समझ में नहीं आती थी। तो जब अब मेरे को समझ में नहीं आती थी तो मैं यही सोचता था कि मेरे अकल की गड़बड़ी है, मेरे में कुछ कमी, इसीलिए समझ में नहीं। तुलसीदास जी कहां और कहां हम नहीं। बाद में फिर ठाकुर जी की कृपा से फिर समझ में आने लगी, लेकिन पहले ही हम क्वेश्चन कर दे, एक बार ही कर हम पहले क्वेश्चन कर दे कि ऐसे कहा, क्यों ऐसे, क्यों ऐसे। ना साधन किया, ना कोई सत्संग किया, ना नाम जप किया, कुछ नहीं। तो इस सीता जी का जो शोभायमान स्वयंवर था ना, वो सुंदर नदी है, उसमें हमको प्रसन्न नहीं करना, छल रूपी प्रसन्न करते हैं। बोले जो छल रूपी प्रसन्न करते हैं ना, अनेक प्रकार के छल रहित प्रसन्न, क्या नदी का जो कविता रूपी है। और अनेक प्रसन्न है वे ही नाव है। छल रहित जो अनेक प्रसन्न है ना, वो नाव है। हम बैठ जाए नाव में, जो नाव चलाने वाला, उससे हम नहीं पूछते भैया ये बोट इस पार से उस पार चली जाएगी कि नहीं, बुढ़ी तो नहीं जाएगी, अच्छा बनाया आपने, उसमें नीला वगैरह कील वगैरह सब अच्छा ठुकान है, कुछ नहीं पूछते ना, हम लोग आराम से बैठ जाते हैं और चल देते हैं। ऐसे राम जी के जो कथा है ना, उसमें समझ में ना भी आए कि नीला ठुकान है, कील ठुका है, अच्छा है कि बुढ़ जाएगी, क्या होगा, कुछ नहीं, हम लोग उसमें बैठ जाओ बस। बोले नाव है, और विवेक सहित जो उत्तर है वही चतुर केवट है। विवेक से जब विवेक से जब हम इसको जो प्रश्न है ना, उसका उत्तर मेरे को मिल जाता है ना, जानो वही केवट है। वो केवट ले जाकर हमको राम तलक मिला देगा। कथा सुनकर जो पीछे वार्ता होती है, वही नदी के किनारे के पथिक मार्ग चलने वाले समाज शोभित है। परशुराम का क्रोध घोर धार है और श्री रामचंद्र जी के सुंदर वाणी है, सोई द्रत मनोहर घाट है। बोले कथा होने के बाद में जो मार्ग में चलने वाले, हम लोग जब चलते हैं ना, तो हम लोग पूछते भैया आज कथा कैसे रहा। कम लोग पूछते हो, कथा के बाद में बहुत लोग नहीं पूछेंगे भैया कथा कैसे रहा, बहुत कम लोग पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर वो बताया कि पथिक, जैसे हम लोग कथा में जाएंगे और पैदल चलकर जब घर आते हैं ना, तो 4-5 जज साथ में रहते हैं ना, तो लोग पूछते भैया कथा कैसे रहा, ठीक रहा, अच्छा वो ठीक था, वो ठीक था, वो ठीक था। जो कथा ऐसे बोले जो मार्ग में चलने वाले पूछते हैं ना, वो नदी के किनारे है, नदी के किनारा है जो पूछते हैं। और परशुराम जी का जो क्रोध है वो घोर धार है, नदी में घोर धार हो गया परशुराम जी का क्रोध। तो वो धार देखो हर समय नहीं रहता। नदी में अगर आप परिचित हो तो नदी काफी ऐसे शीतल शीतल, कहीं कहीं एकदम धार होती, फिर कम हो जाती कहीं पर, तो कहीं कहीं पर धार, कहीं कहीं पर एक परशुराम जी क्रोध किए, एक ही जगह क्रोध किए, तो वहां पर धार हो गई, नदी बड़े जोर से चला, तो वो बोले वो धार है। और रामचंद्र जी के सुंदर वाणी, राम जी उस धार को जब कंट्रोल करना चाहते हैं ना, वही दृढ़ मनोहर घाट है।
घाट है, यानी वो नदी के किनारे जो राम जी के बात है ना, वो भरे धार कितना जोर हो, आप घाट पर खड़े हो जाए, और घाट दृढ़ होना चाहिए, नहीं कगार के किनारे नहीं कि आपको कगार भी कट कर चले जाएगा, आप चले जाओगे, वो दृढ़ घाट हो, वहां पर आप खड़े हो जाओ, तो धार कितनो फोर्स का हो आपको अफेक्ट ही नहीं आएगा ना, तो चला जाएगा धार। यानी परशुराम जी का क्रोध कितना भी रो, राम जी वो जो घाट पर खड़े हो गए ना, उसको कुछ अफेक्ट ही नहीं हुआ, चला गया। तो ऐसे हम भी ये धार भले जोर हो, वो किनारे खड़े हो गए। भाइयों सहित जो श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव है, वही सबकी सुखदायी नदी की मंगलकारी तरंग है। कह सुनकर जो प्रसन्न हो पुलकायमान होते हैं, वही पुण्यात्मा मन में प्रसन्न हो स्नान करते हैं। ये चार भाइयों के जब विवाह का उत्सव होता है बड़ा सुंदर, तो बोले ये मंगलकारी तरंग है। नदी में भी तरंगे उठते हैं, नदी में छोटा छोटा मंगल, ज्यादा बहुत बड़ा तरंग नहीं होते, छोटे 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 छोटे, अच्छा लगता है देखने में। तो वही मंगलकारी तरंग है जो चारों भाइयों का विवाह है, बोले वो मंगलकारी तरंग है। और जो पुण्य आत्माएं हैं वो क्या करते हैं, मन में प्रसन्न हो स्नान करते हैं, वही नदी में जाकर स्नान करते हैं, यानी कथा में जाकर वो डूब जाते हैं। कथा में स्नान करने का मतलब कथा में डूब जाते हैं। और कौन कौन डूबते हैं, बोले पुण्य आत्मा, जो पुण्य आत्मा होते वही जाकर उसमें डूबते हैं, और उसको क्या होता है, मन प्रसन्न हो स्नान करते हैं। गंगा जी में सबको जाने का वो मौका नहीं मिलता, उसमें स्नान करने का मौका नहीं मिलता। लोग कितने जाते हैं और ऊपर ऊपर जाकर पानी छिड़क कर केवल पैर धोकर स्नान करने का मौका नहीं मिलता। तो ऐसे यहाँ बोले जो पुण्य आत्मा होते हैं ना, वही जाकर उसमें गंगा जी में स्नान करते। मतलब कि जो हम पुण्य आत्मा, हम लोग यहाँ सब आए हैं, हम पुण्य आत्मा इसीलिए ये जो रामायण रूपी गंगा है ना, उसमें स्नान कर रहे हैं। नहीं तो जो पुण्य आत्मा नहीं होते तो नहीं आते। श्री रामचंद्र जी के हेतु जो मंगल सजाना है, सोई मानो पर्वयोग पर समाज जुदा है। कैके की कुमति इस कविता रूपी सरयू नदी के काई है, जिसके फल से बड़ी विपत्ति पड़ी। तो अब उसमें नदी में काई भी होती है ना, काई भी होती, तो जो केकई रूपी जो बीच में वो भंग मार दिया था ना, वो केकई रूपी नदी में काई भी हो गई है। भरत जी के चरित्र जब यज्ञ रूपी है, जो बेपरिमाण सब उत्पादों को शांत करने वाले हैं, और कली के पाप तथा खलों के अवगुणों का कथन ही जल के मैल, बगले और कौवे है। तो भरत की जी के जो चरित्र है जब यज्ञ रूपी है, और वो क्या करते हैं, जितने उत्पात है उनको शांत कर देते हैं। भरत जी जितने उत्पात है, वो जाकर तो राज भी कर सकता था, लेकिन वो शांत कर दिया। मेरे को राज नहीं चाहिए, राम जी का राज है। उस समय देखो कैसे भाई भाई थे, कहते नहीं ये आपका, ये आपका, ये आपका, ये आपका। आजकल ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। उस समय तो देखो कोई राज लेना ही नहीं चाहते थे, और आज कोई देना ही नहीं चाहता, छोड़ना ही नहीं। थोड़ा सी जमीन के पीछे भाई भाई में लड़ाई हो जाती। या ये तो ठीक है, ये हमारे फिजी में वो नेटिव लैंड जिसको कहते हैं, नहीं 99 ईयर्स के लिए उस पर लोग लड़ पड़ते। किसी और का जमीन तू लड़ रहा है इस पर, यार किसी और का जमीन है? और वैसे भी कोई भी फ्री होल्ड भी हो या आपका जमीन, आपको यहीं छोड़कर जाना। कहीं आपके पास आए चले गए यार, कोई लेकर नहीं गया। तो ऐसे भरत जी है जो सब उत्पात को शांत कर देते हैं। और बोले जो खलों के अवगुण के कथन है, सरोवर में आके खल लोग भी होते हैं, गड़बड़ गड़बड़, और जो अवगुण के कथन करते हैं, जो केवल अवगुण देखते हैं, दूसरों के बुराई को ही जो देखते हैं, वो क्या है, वो बोले कौवे और बगले हैं।
नदी में पक्षी पशु पक्षी भी रहते हैं, कौवे और बगले, तो जानो वो दम्भ रूपी कौवे और बगुले हैं। आगे देखेंगे, बोलो क्या हो। बोलो सियावर रामचंद्र की श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तीरथ धर्म चाउर तुरूरी, समय सुहावन पावन दूरी, बिन कैल सुताज बजाओ, प्रिय सुखद सब जन्म उतारो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परम राम विवाह समाजु, तुम मंगलमय ऋतुराजु, राम मन रवनु, पद कथा कर आरत पवनु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वर्षा घोर निगार नारी, सुखदायी सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय बढ़ाई, सिकत सुखद सोई तरन दुआरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सती शिरोमणि प्रिय सुर गाथा, कोई गुण अमर अनुपम गाथा, परम भाव तुझि सहाई, कराए करत परम दाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अवलोकनि बोलनि निरनि, दीप करन बरहार, भारत बलि कौ बंधु की, जल माधु तुम्हार, जल माधु तुम्हार। सियावर रामचंद्र की जय जय जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वर कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो रे भाई सनातन की जय। यह कीर्ति रूपी नदी 6 ऋतुओं से भरी रहती है और समय पर शोभा पवित्रता अधिक हो जाती है। शिव पार्वती का विवाह हिम ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उछाव शिशिर ऋतु है। हिम ऋतु में शिव जी ने त्रिलोकी कंपा दी, यथा भयु कोप कंपेयु त्रैलोका। ये नदी भी है, नदी में हर सीजन है, हर सीजन है। तो वही यहाँ सीजन बताते हैं कि क्या क्या सीजन है। कीर्ति रूपी नदी 6, इसमें 6 ऋतु रहते हैं। अब शिव पार्वती बोले हिम ऋतु है। हिम ऋतु आप लोग क्या कहते हैं? सर्दी, वो हिम ऋतु है, विंटर। और राम जी का जन्म शिशिर ऋतु है जी, ज्यादा बहुत जस्ती ठंड हो जाती। ठीक, तो जो तो कांपने वाली। हिंदू कैलेंडर है, इसमें जो 6 ऋतु है, जैसे हमारे यहाँ 3-3 महीने का ग्रुप है। ऑटम जैसे समर है, जैसे स्प्रिंग है, तो ये 6 ऋतु का 2-2 महीने का ग्रुप है। अच्छा। और जो 2-2 ऋतुएं होती है वो
दिवाली के दूसरे दिन से जो दिन शुरू होता है उस दिन से पहली ऋतु शुरू होती है। अच्छा। और जब लास्ट वाली खत्म होती है वो आसोवदी अमावस्या को खत्म होती है। वो दो महीने के 6 ग्रुप है, ऐसे 12 महीने के ये 6 ऋतु है। अच्छा। तो पहली ऋतु जब आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि ये कार्तक और मागसर जो पहले 2 मंथ है उसमें कैसा समय रहता है, जैसे नवंबर दिसंबर समझने के लिए। अच्छा अच्छा। और उसके बाद वाला जब आता है, जैसे आंटी ने कहा कि बहुत ठंड रहती है, हाँ। तो हम वो इंडिया में जो सोचते हैं कि उसके बाद वाला जो रहेगा जैसे जनवरी फरवरी और जबरदस्त। हाँ, तो उसके हिसाब से तो वो समझ के अगर हम 6 के 6 ऋतु का विजुअलाइज करेंगे ना तो हमको पूरा पता चलेगा कि इंडिया में ये 6 ऋतु जब होती है तो उस समय का माहौल वहां पर कैसा होता है। और रामचरितमानस में 6 के 6 ऋतुओं के बराबर सब वर्णन किया हुआ। सही। श्री रामचंद्र जी के विवाह का समाज आनंद मंगल युक्त बसंत ऋतु है। रामचंद्र जी का वन गमन कठिन ग्रीष्म ऋतु है। मार्ग की कथा तीक्ष्ण धूप और पवन है। राक्षसों की बड़ी लड़ाई वर्षा ऋतु है, जो कि देवकुल रूपी दानों को सुंदर मंगल करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राज्य का सुख नीति बढ़ाई ही अत्यंत सुखदाता सुंदर शरद ऋतु है। सती स्त्रियों की सिरमौर जानकी जी की कथा इस जल की निर्मलता और उपमा रहित गुण है। भरत जी का स्वभाव ही जल की सुंदर शीतलता है, जो वर्णी नहीं जाती, सदा एक रस रहती है। सब ऋतु यहाँ पर बताते हैं। और फिर सीता मैया की वो बोले स्त्रियों में सिरमौर है सीता मैया, सिरमौर सती। और वो एक मिसाल है। वो बोले जल की जो ये नदी का भी वर्णन कर रहे हैं तुलसी, वो जल की बोले निर्मलता और उपमा रहित गुण है। उपमा रहित गुण यानी आप जो गुण है नदी का ना किसी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो कि कितना सुंदर है। तो ऐसे ही सीता मैया के चरित्र रामचरितमानस में ऐसे कि आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो कि कितना सुंदर है। सीता मैया का जो रोल था वो कितना सुंदर था, कितना सुंदर था। बिना कुछ बोले कुछ सहते चली गई। क्या हुआ नहीं, इतना जो सुकुमारी थी। सुकुमारी तो मैं पहले भी बताया है कि जब सीता मैया राम जी के घर आई ना, अपने ससुराल आई, तो वहां पर कौशल्या मैया ने कमल के पेटल्स जो है ना, पंखुड़िया, वो तोड़ कर उन्होंने ऐसे रास्ते में उसको बिछा दिया था कि हमारी बहू रानी आएगी उस पर चलेगी। जब सीता मैया ने एक पैर उस पर धरा तो कौशल्या मैया ने कहा क्या हुआ बेटी? कहा कि माँ ये गड़ रही है। कमल के पेटल्स भी उसको गड़ रहे थे। वो सीता मैया जंगल में गई और 14 साल वहां पर बिताई। तो कैसे? वो बोले वो बंदर के फोटो देखकर वो चौंक जाती थी। और जंगल में लाइव बंदर थे, सब जीव जंतु थे, सब वो कैसे वो निभाई होगी वो। ये इसके लिए यहाँ पर कहते जानकी जी की जो कथा है वो निर्मलता और उपमा रहित है। उसका आप डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते हो कि सीता मैया की कथा कैसी थी, क्या थी। वो उपमा रहित है कोई। और भरत जी का स्वभाव बोले सुंदर सुशीलता वर्णी नहीं जाती, एक रस, सदा एक रस। भरत जी का स्वभाव सदा एक रस। राम जी के वियोग में वो रोता ही रहा, कोई खुशी नहीं हुआ। एक स्वभाव, एक जैसा, हा राम हा राम हा राम। हमारे वियोग में वो कितना तड़पता होगा। देखना, बोलना, मिलना, परस्पर हंसना, चारों भाइयों का सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। ये भाइयों का जो हंसना, मिलना, बोलना, चलना, ये जल की मधुरता और सुगंध है। मधुरता यानी मधुर जल। कोई आप कहीं आप जल पी नहीं सकते हो ना, लेकिन ये पी सकते हो, इतना मधुर है। यानी रामायण इतना मधुर है, इतना सरल, इतना सुंदर है
ये चारों भाई से की कथा से ये रामायण पूरा का पूरा इतना सुंदर हो जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।